Hello everyone, welcome to Net Chemistry classes. In our previous lecture, we have discussed about the concept of a wave function, okay, and how their acceptability is proven. Okay, now in this lecture we will learn about the operators. In this lecture we will discuss what are operators, why they are used in quantum chemistry. Okay, तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स होते क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स या बेसिक मैथमेटिक्स होती है, उसमें ऑपरेटर्स कैसे होते हैं. ठीक है, मान लीजिए हमको दिया हुआ है विजडम. ओके, तो आप इससे कैसे समझते हैं कि इसके साथ क्या करना है हम लोगों को. ओके, ये क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 16. ओके, मीन्स अगर ये साइन बना हुआ है आपका पर्टिकुलरली, तो आप इससे क्या समझ जाते हैं कि हम लोगों को स्क्वायर रूट निकालना है इसका. ओके, और हम लोग क्या बोल देते हैं कि स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका 4. ठीक है, मीन्स अगर ये साइन बना हुआ है तो हम लोग क्या समझ लेते हैं कि इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है. ओके, मान लीजिए हमारे पास दो नंबर्स दिए हुए हैं 9 एंड 6. ओके, एज गोल मान लीजिए अगर सिर्फ नंबर्स दिए हुए हमारे पास, तो क्या है, एक ही नंबर है, पर्टिकुलरली हमारे पास एक ही नंबर है. ओके, ठीक है, अगर हम मान लीजिए इनके बीच में एक साइन यूज कर देते हैं दिस. ठीक है, तो हम लोग तुरंत बोल सकते हैं ये किसके इक्वल होगा, 15 के. वाई, बिकॉज ये जो साइन डिनोट कर रहा है, ठीक है, ये जो साइन है ये क्या डिनोट कर रहा है कि हमको यहाँ पर दो नंबर्स का क्या कर देना है, एडिशन कर देना है. ओके, नॉर्मली हम लोग ऐसे देख लेते हैं, मान लीजिए 9 इंटू 6 कर दें हम लोग, तो क्या हो जाएगा. ओके, तो ये साइन क्या डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे हम लोग को दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है. मीन्स अगर ये साइन लगे हुए हैं तो हमें आपको बताना नहीं पड़ता कि आपका 9 इंटू 6 54 होगा. आप ये आर्बिट्रेरी समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ पर एडिशन करना है, यहाँ पर क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकाल देना है सारी टर्म्स का. ओके, तो ये हमारे बेसिक मैथमेटिक्स के ऑपरेटर है. ठीक है, मान लीजिए आपका स्क्वायर रूट हुआ, ओके, एडिशन हुआ, सब्सट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन है, आपका डिवीजन है. तो जो हमारी बेसिक मैथमेटिक्स होती है, ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे बेसिक मैथमेटिक्स में यूज होंगे. ओके, क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे ऑपरेटर यूज होंगे, ओके, वो कुछ अलग टाइप के ऑपरेटर्स होंगे, हम लोग अब डिस्कस करेंगे इन डिटेल में, जो हमारे क्वांटम केमिस्ट्री में हमारे ऑपरेटर्स यूज होंगे. ओके, क्वांटम केमिस्ट्री में जो हमारे ऑपरेटर्स यूज होंगे उनकी कुछ हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. ठीक है, पहले हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर हम लोगों को कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, जो हमारे ऑपरेटर्स होंगे क्वांटम केमिस्ट्री में उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है. एन इंटिटी ऑपरेटर होगा क्या हमारा, ऑपरेटर इज एन इंटिटी विच ऑपरेट्स ऑन ए वेव फंक्शन एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू अनदर फंक्शन. ठीक है, जो हमारा ऑपरेटर होगा वो एक वेव फंक्शन पर अप्लाई होगा. ठीक है, और उसको किसी और फंक्शन में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, मीनिंग अगर हमारे पास कोई वेव फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो फिर ऑपरेटर को हम लोग ऑपरेट नहीं कर सकते. ठीक है, मींस विदाउट ए वेव फंक्शन एन ऑपरेटर इन क्वांटम केमिस्ट्री विल बी मीनिंगलेस. ठीक है, अगर हमारे पास कोई वेव फंक्शन नहीं दिया हुआ है तो फिर हम ऑपरेटर का कोई भी यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, मींस ऑपरेटर ऑलवेज ऑपरेट्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए वेव फंक्शन. ठीक है, ये क्या, इसका क्या मतलब है कि जो हमारा वेव फंक्शन होगा उसके लेफ्ट हैंड साइड से हमारा जो भी ऑपरेटर होगा वो ऑपरेट होगा. ठीक है, मान लीजिए हमारा वेव फंक्शन क्या है, थोड़ी देर के लिए साई है. ठीक है, हमारा वेव फंक्शन क्या है, साई. ठीक है, अभी हमने अपने बेसिक केमिस्ट्री के लेक्चर में क्या पढ़ा था, डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है हमारा, डी अपॉन डी एक्स. हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स. ठीक है, हमारा वेव फंक्शन क्या है, साई. ठीक है, अगर हम लोग इसको ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो है हमारे लिए यूजफुल. ठीक है, मींस हमारा क्या वेव फंक्शन था, वेव फंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड से हमने क्या ऑपरेट किया है, जो हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर है, जो ऑपरेटर है हमारा डिफरेंशियल, उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट किया अपने वेव फंक्शन साइड पर. ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं साइन डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे लिए, ये होगा हमारे लिए मीनिंगलेस. इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा जो ऑपरेटर होगा वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट होगा. ठीक है, राइट हैंड साइड से अगर लिखा हुआ है दैट विल बी ऑफ नो मीनिंग. ओके, जो हमारा ऑपरेटर होगा वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट होगा. जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या है हमारा, ऑपरेटर ऑपरेट्स फॉर इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स टू विच इट्स पावर आर रेज्ड. ठीक है, मींस जो हमारा ऑपरेटर होगा उसकी जो भी पावर दी रहेगी उसको हम लोग उतने बार ही यूज करेंगे. ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है d2 अपॉन dx2 ऑपरेटर. ठीक है, ये हमारे पास एक ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये भी आपका d2 अपॉन dx2. तो इसकी पावर क्या है एक्चुअल में, ये 2 है हमारे पास. ठीक है, तो मान लीजिए अगर कोई वेव फंक्शन साई है हमारे पास, अगर इस पर ऑपरेट करना है तो ये लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट होगा. ये जो हमारा फर्स्ट सेकंड रूल था. ठीक है, थर्ड रूल के बेसिक पे इसकी पावर क्या है 2, मींस जो हमको ये वेव फंक्शन दिया हुआ है साई, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ठीक है, मींस हम लोग इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे. अगर इसकी पावर n होती है यहाँ पर तो हम लोग इस वेव फंक्शन को n टाइम्स डिफरेंशिएट कर देते. ओके, लास्ट पॉइंट जो हमारा है जो हमको याद रखना वो क्या है, इफ देयर आर मोर देन
ऑपरेटर्स, इफ देयर आर मोर देन वन ऑपरेटर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इफ देयर आर मोर देन वन ऑपरेटर द ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन विल बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। मीन्स अगर हमारे पास एक से ज्यादा टाइप के ऑपरेटर है, ठीक है, एक से ज्यादा ऑपरेटर है, ठीक है, तो जो ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन होगा ऑपरेटर्स का वो क्या होगा, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। मान लीजिए अगर हमारे पास दो ऑपरेटर है, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ऑपरेटर ए है, थोड़ी देर के लिए लेट कर लेते हैं, और दूसरा ऑपरेटर बी है, ठीक है, और तब दिया हुआ है हमको वेव फंक्शन साइन। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मान लीजिए हमारे पास दो ऑपरेटर दिए थे, ठीक है, ये लेफ्ट साइड से ऑपरेट होंगे, वो भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर दो ऑपरेटर हैं तब हम लोग इसको कैसे ऑपरेट करेंगे? वेव फंक्शन पर हमेशा जब भी ऑर्डर दो ऑपरेटर होंगे तो हमारा सबसे पहले राइट साइड से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हमारे पास दो ऑपरेटर थे, हम लोग पहले इससे ऑपरेट करेंगे, ठीक है, देन इससे करेंगे, ठीक है। मींस हमारा ए क्या है, लेफ्ट साइड पे है, बी क्या हमारा राइट हैंड साइड पे है। तो हम जो ऑपरेशन करेंगे यहाँ पर वेव फंक्शन साइन पर, तो क्या होगा, सबसे पहले बी को ऑपरेट करेंगे, ठीक है, बी के साथ ऑपरेट कर लेने के बाद साई की जो भी वैल्यू आएगी उसको हम लोग क्या करेंगे, ए के साथ ऑपरेट कर लेते हैं, ठीक है। मींस ऑर्डर ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ आवर ऑपरेटर विल बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द वेव फंक्शन, ओके, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ हमारे जो भी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स है क्वांटम केमिस्ट्री में हमको बेसिकली जो यूज में आएंगे। हम लोग देखते हैं अपने जो भी बेसिक इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स होंगे क्वांटम केमिस्ट्री में, ओके। तो हमारा जो बेसिक इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स है उसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोजीशन ऑपरेटर, ठीक है। जो भी ऑपरेटर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ऑपरेटर के ऊपर हम लोग ये साइन यूज करेंगे, ये क्या डिनोट करता है, कैप, इसको हम लोग बोलते हैं कैप, ठीक है। कोई भी ऑपरेटर होगा इसके ऊपर हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है, कैप, ठीक है। पोजीशन ऑपरेटर जो होता है हम उसको डिनोट करेंगे एक्स कैप से, ठीक है, पोजीशन ऑपरेटर को एक्स कैप से डिनोट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमारे पोजीशन ऑपरेटर है, ये किसी वेव फंक्शन साई पर ऑपरेट होगा, तो कैसे ऑपरेट होगा, जहां पर भी कोई भी वेव फंक्शन अगर साई दिया हुआ है और उस पर पोजीशन ऑपरेटर को हम यूज कर रहा है, तो क्या करेंगे, इस पोजीशन को उस वेव फंक्शन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस पोजीशन को उस वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम यही केस होगा हमारे साथ पोटेंशियल एनर्जी के केस में। पोटेंशियल एनर्जी होगा हमारा वी कैप, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, अगर पोटेंशियल एनर्जी को ऑपरेट करना है किसी वेव फंक्शन पे, ठीक है, तो क्या कर देंगे हम लोग वहां पे पोटेंशियल एनर्जी वी से क्या कर देंगे, वहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जो हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है उसको हम लोग डिनोट करेंगे टी कैप से, ठीक है, ओके। इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डिवाइड 2 अपॉन टेबल x2, ठीक है, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डिवाइड 2 अपॉन टेबल x2, ओके। तो यहां से क्या, अगर हमको काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे हम लोग, मान लीजिए हमारा वेव फंक्शन साई है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। मान लीजिए हमारा वेव फंक्शन क्या थोड़ी देर के लिए साई है और हमको वहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर यूज करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है, डिवाइड 2 अपॉन टेबल x2। मींस जो हमारा ये टर्म क्या रहेगा, ये तो एज इट इज मल्टीप्लाइड रहेगा, हमारा क्या ऑपरेटर एक्चुअल में क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, डिवाइड 2 अपॉन टेबल x2। जो वेव फंक्शन होगा हमारे पास साई, उसको क्या कर देंगे हम लोग, x के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। मींस हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर कैसे होगा, ऑपरेट कैसे होगा, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, और जो हमारा वेव फंक्शन होगा उसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, ओके। इसी तरीके से जो हमारा लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर है, इसकी वैल्यू क्या हमारे पास, माइनस आई कैप एच कट डेबर अपॉन डेबर एक्स, या फिर क्या बोलेंगे इसको, माइनस आयोटा एच कट डेबर अपॉन डेबर एक्स। तो ये आयोटा क्या होगा हमारा, ठीक है, आयोटा क्या होता है, ठीक है, जो हमारा आई होता है ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, ये क्या होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं इमेजिनरी नंबर, ओके। ये हमारा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, ओके, इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है। आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है रूट माइनस 1, ओके। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, रूट माइनस 1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो होती है -1। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जैसे हमारा लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर है px कैप से डिनोट करेंगे इसको, x एक्सिस के अबाउट हम लोग इसकी वैल्यू ले रहे हैं। ऐसे हम लोग py की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, अगर px की वैल्यू है माइनस आई कैप एच कट डेबर अपॉन डेबर एक्स, तो y की क्या हो जाएगी, py माइनस आई कैप एच कट डेबर अपॉन डेबर y। इसी तरीके से अगर z एक्सिस के कोऑर्डिनेट पर लेना है तो pz की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आई कैप एच कट डेबर अपॉन डेबर z। इसको कैसे ऑपरेट करेंगे हम लोग वेव फंक्शन पे, जैसे हमने यहाँ पर इसको किया, माइनस आई कैप एच कैप कांस्टेंट, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई वेव फंक्शन साई था, इस पे ऑपरेट करना हमको लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर, क्या हो जाएगा ये, माइनस आई कैप एच कट डेबर अपॉन डेबर एक्स साई, ठीक है। तो मतलब ये क्या रहेगा, मल्टीप्लाइड रहेगा, और जो हमारा साई होगा उसको हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। इसकी डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे, माइनस आई कैप एच कट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। जो हमारा एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर होगा वो कैसे हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग डिनोट करेंगे एलएक्स कैप से, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, माइनस आई कैप एच कट वाई डेबर अपॉन डेबर जेड माइनस जेड डेबर अपॉन डेबर वाई,
ओके, मींस यहाँ पर क्या होगा, माइनस आई कैप एच कट से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे ऑपरेटर को वेव फंक्शन पर ऑपरेट कर देंगे, ठीक है। इसकी जो इस ऑपरेटर को अप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी उसके साथ माइनस आई कैप एच कट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। लास्ट हम लोग देखेंगे अपना हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमने आपको बताया भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, ठीक है। हैमिल्टोनियन क्या होता है हमारा, सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या थी यहाँ पे, टी, इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, माइनस एच का टी स्क्वायर अपॉन 2 डेबर 2 अपॉन डेबर एक्स 2। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, वी। दोनों का सम कर लेंगे हम लोग यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है। एक और हम लोग बेसिक देख लेते हैं, मान लीजिए लीनियर मोमेंटम हमारा था px, ठीक है। अगर px स्क्वायर की वैल्यू हमको निकालनी हो ऑपरेटर की, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, ये ऑपरेटर है हमारा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एच का टी स्क्वायर डेबर 2 अपॉन डेबर x2, ओके, डेबर 2 अपॉन डेबर x2, ओके। हमने यहाँ पर जो टर्म्स यूज किए हैं वो उसमें हमने लिखा है पार्शियल डिफरेंशियल, ठीक है। एक डिफरेंशियल आपका ऐसा होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल डिफरेंशियल, ठीक है। ये क्या होता है, टोटल डिफरेंशियल, ठीक है। हमने यहाँ पर जो यूज किया है वो ऐसा टर्म यूज किया आपका, ठीक है, डेबर अपॉन डेबर एक्स, इसको हम लोग बोल देते हैं पार्शियल डिफरेंशियल, ओके। ये पार्शियल डिफरेंशियल क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ, ठीक है, मान लीजिए एक्स और वाई का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो वाई क्या होगा, जो वेरिएबल हमारे पास क्या है, एक्स, ठीक है। हम लोग डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, एक्स, इसके लिए वाई क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। वाई क्या हो जाएगा इसके लिए, कांस्टेंट, ठीक है। अगर इसी तरीके से हम लोग देख लें, मान लीजिए हमारे पास दिया हो डेबर अपॉन डेबर वाई, ठीक है, और एक्स वाई, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर वेरिएबल क्या हमारा, वाई, मतलब हम लोग डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में। तो हमारा एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉफी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, मतलब डेबर अपॉन डेबर वाई, ठीक है। अगर ये पार्शियल डिफरेंशियल दिया होगा तो इस जिसके रिस्पेक्ट में है उस टर्म के डिफरेंट में आप डिफरेंशिएट करेंगे, और जो भी टर्म दी रहेंगी वो सारी की सारी क्या हो जाएंगे, और जो भी वेरिएबल्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे उस टाइम पर, कांस्टेंट हो जाएंगे, ओके। और जो भी सारे वेरिएबल्स होंगे वो आपके कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इन वेरिएबल्स, हमारे जो ऑपरेटर्स हैं इनके बारे में, ठीक है। ये कैसे डिराइव करते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और हमारा एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, इनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में होता क्या है, हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, उसके लिए फार्मूला क्या होगा हमारे पास, हाफ mv स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, ओके, ठीक है। मान लीजिए अगर हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख दें, ठीक है, हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m, ठीक है। हमने क्या किया, m से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और m से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। तो सेम है हमारे पास, ठीक है। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ mv होल स्क्वायर अपॉन m, ओके, ये लिख सकते हैं हम लोग इसको। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको स्क्वायर कर लिया, ठीक है। बट जो हमारा लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, p, उसकी वैल्यू क्या होती है, mv, मींस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये हमारा क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। जो हमारा लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, यहाँ पर mv का स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर निकालें mv का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगी, p स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं यहाँ से, p स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ये रिलेशन होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी और आपका लीनियर मोमेंटम के बीच में, ठीक है। ये रिलेशन हो गया हमारे पास, ठीक है। अगर हम लोग लेट कर ले कि हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, px स्क्वायर, ठीक है, px स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से मैंने आपको क्या बताया, लीनियर मोमेंटम का जो ऑपरेटर है वो एक्स एक्सिस के अबाउट क्या होता है, माइनस आई कैप एच कट डेबर अपॉन डेबर एक्स, ठीक है। एक्स एक्सिस के अबाउट लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर हमारे पास क्या है, माइनस आई कैप एच कट डेबर अपॉन डेबर एक्स। हम लोगों को इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है अपॉन 2m, ओके। ये वैल्यू होगी हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं सारे टर्म्स को एक साथ स्क्वायर कर लीजिए, माइनस आयोटा जो हमारा उसका स्क्वायर कर लेते हैं, एच कट का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। और साथ में क्या हो जाएगा हमारा d अपॉन dx का स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, d2 अपॉन dx2, ओके। और पान में क्या होगा हमारे पास 2m। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, माइनस आई स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर होगा तो वैसे भी पॉजिटिव आई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। मींस यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आई स्क्वायर, ठीक है, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m d2 अपॉन dx2, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा हमारा, माइनस साइन लगा सकते हैं हम लोग आई स्क्वायर की जगह पे, ठीक है। मींस आई स्क्वायर की जगह पे हमने माइनस साइन लगा दिया। ये हमारी क्या हो जाएगी वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर की, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर की हमारी वैल्यू क्या होगी, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेबर 2 अपॉन डेबर x2, वही हमने यहाँ पर लिखी, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेबर 2 अपॉन डेबर x2, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं जो हमारा एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर होता है हम लोग उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर होगा
हम लोग उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है वो चलो होता क्या है, जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमारा पोजीशन वेक्टर और जो हमारा लीनियर मोमेंटम होगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, हमारा जो पोजीशन वेक्टर होगा और जो हमारा लीनियर मोमेंटम होगा, ठीक है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो जो आर वेक्टर हमने लिखा है ये तीनों एक्सिस के अबाउट लिख दिया है। ठीक है, मींस एक्स वाई और जेड एक्सिस के अबाउट। जो हमारा लीनियर मोमेंटम है उसको भी हमने क्या लिया है, तीनों एक्सिस के अबाउट एक्स वाई एंड जेड। तो आर वेक्टर जो हमारा है पोजीशन वेक्टर, उसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है, जो आर वेक्टर होता है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है, प्लस जेड के कैप। ओके, ठीक है, जो हमारे आई जे और के क्या है, ये हमारे एक्स वाई और जेड एक्सिस के अबाउट क्या होंगे, यूनिट वेक्टर्स होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, हमारे यूनिट वेक्टर्स होंगे। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग पी वेक्टर की अगर वैल्यू निकालना चाहें तीनों एक्सिस के अबाउट तो वो क्या हो जाएगी, पी वेक्टर को हम लोग देख सकते हैं डायरेक्टली पी एक्स आई कैप, ओके, प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। ओके, मींस हम अगर अपने लीनियर मोमेंटम को तीनों एक्सिस के अबाउट लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे एक्चुअल में देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एक डिटर्मिनेंट होगा हमारे पास, यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर्स है आई जे और के, यहाँ पर भी आई जे और के, इसको आप क्या कर लेते हैं ऊपर लिख लीजिए आई जे एंड के। ओके, ओके, अब देखिए हमारा पहला वेक्टर क्या है, पोजीशन। तो पोजीशन के आई जे और के कोफिशिएंट क्या थे हमारे पास, एक्स वाई एंड जेड। ठीक, इन कोफिशिएंट्स को लिख लीजिए इसके नीचे। ठीक है, मतलब ये हमारी पहली रो थी। अब दूसरी रो में क्या लिख लेना है, पोजीशन के जो हमारे आई जे और के कोफिशिएंट्स हैं, इसके हमारे पास एक्स वाई एंड जेड। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास कौन सा वेक्टर है, लीनियर मोमेंटम वेक्टर। इसके लिए हमारे आई जे और के कोफिशिएंट क्या है, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। ठीक है, हम लोग इसको लिख लेते हैं पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ओके, अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये हमारा क्या होता है, डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये हमारा कैसा डिटर्मिनेंट है, 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट। यहाँ पर कितने रो है और कितने कॉलम है, आपका पहला रो ये हो गया, दूसरा रो ये हो गया, तीसरा रो ये, पहला कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये, तीसरा कॉलम ये। मींस यह क्या हो गया, 3 रो और 3 कॉलम, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप प्लस साइन ऐड कर लीजिए, माइनस एंड प्लस। ओके, प्लस साइन आई के साथ क्या होगा, प्लस साइन। ठीक है, अब ब्रैकेट बना लीजिए। ठीक है, जो हमारा ये पहला कॉलम है, सॉरी पहली रो है और ये पहला कॉलम, इसको आप क्या कर लीजिए, छिपा दीजिए। तो आपके पास क्या बच रहा है, वाई डी वाई पी जेड। ठीक है, वाई पी जेड और जेड पी वाई, वाई पी जेड और जेड पी वाई। ठीक है, तो यहां से ऐसे करते हैं इसको, हम लोगों ने इसको छुपा लिया तो क्या मेरे पास मिला भाई, वाई पी जेड माइनस, यहां से जब इसको दोबारा लिखते हैं वाई पी जेड माइनस, तो ये क्या माइनस के साथ हो जाएगा, माइनस जेड पी वाई। ठीक है, आई कैप माइनस, यहां पर मैंने क्या बोला आपको लगाने के लिए, जे के साथ माइनस का साइन। ठीक है, जे के साथ हमने कौन सा साइन लगा दिया, माइनस का। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, जे को हमने, अब हमको सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो छुपानी है। ठीक है, इसको छुपाने के लिए क्या बचेगा, एक्स पी जेड और माइनस जेड पी एक्स। मीन्स क्या हो गया, एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स। ओके, इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, प्लस के साथ क्या लेना है हमको, के कैप। ठीक है, प्लस के साथ के लिया, अब हमको ये लास्ट वाला कॉलम छुपा लेना, तो क्या बचेगा, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ओके, ये बचा हमारे पास। ओके, अब हमारे पास एल वेक्टर की वैल्यू क्या होगी एक्चुअल में, एल वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास। अगर हम लोग इसको कंपेयर कर लें, ठीक है, आई जे और के कोफिशिएंट्स को अगर कंपेयर करें तो एल एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, आई का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, एल एक्स, यहाँ पर आई के साथ क्या है हमारे पास, ये टर्म दिया हुआ है। ठीक है, आई के साथ यहाँ पर हमारे पास कौन सा टर्म दिया हुआ है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से हमारी एल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल एक्स कैप की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वाई पी जेड, ठीक है, माइनस जेड पी वाई। ठीक है, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, और हमारे पास एल वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल वाई की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो कोफिशिएंट है जे का वो क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव साइन ले लेंगे इसके साथ। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स अगर कंपेयर करें तो। ठीक है, अगर हम माइनस साइन को ओपन कर दो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, जेड पी एक्स। इसको हम लोग पहले कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, एक्स पी जेड। ठीक है, मीन्स हमारे एल वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। इसी तरीके से हमारी एल जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल जेड की एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ओके, इसको नोट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग एल एक्स की वैल्यू को और सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, पी जेड और पी वाई आ रहा है।
ठीक है, अभी हमने क्या बताया, ये पी एक्स है हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट। इसी तरीके से हम लोग पी वाई और पी जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमको यहाँ पर किसकी जरूरत होगी, पी वाई और पी जेड की वैल्यू की। ठीक है, पी वाई और पी जेड की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, एल एक्स की वैल्यू क्या है, इसके बाद हम लोग इसको रफ करके थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ओके, एल एक्स की वैल्यू में आपको पी जेड और पी वाई की जरूरत होगी, उसके साथ हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो जो हमारा मान लीजिए हमारी एल एक्स की वैल्यू है आपके पास, एल एक्स की वैल्यू है माइनस आई कैप एच कट डेबर अपॉन डेबर एक्स। ठीक है, एल एक्स सॉरी पी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, पी एक्स की माइनस आई कैप एच कट डेबर अपॉन डेबर एक्स। ठीक है, पी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, माइनस आई कैप एच कट डेबर अपॉन डेबर एक्स। तो हमारी पी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम लोग यहीं से बेसिकली कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस आई कैप एच कट डेबर अपॉन डेबर वाई। वेरिएबल हमने चेंज कर दिया, वाई में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से पी जेड की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ठीक है, माइनस आई कैप एच कट डेबर अपॉन डेबर जेड। ओके, डेबर अपॉन डेबर जेड। हमारी जो वैल्यू आई थी एल एक्स की, ठीक है, एल एक्स की वैल्यू जो हमारा मतलब हमारा जो होगा एंगुलर मोमेंटम अक्रॉस एक्स एक्सिस, उसकी वैल्यू क्या है कि हमारे पास अभी एल एक्स, इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। ये वैल्यू आई थी हमारे पास, एल एक्स की वैल्यू थी हमारे पास वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। ठीक है, इसकी वैल्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास वाई हो गया, ठीक है, पी जेड की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे इस वैल्यू को रख लेते हैं। ठीक है, पी जेड की जो हमारी वैल्यू होगी उसको लिख लेते हैं। पी जेड की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस आई कैप एच कट डेबर अपॉन डेबर जेड। ओके, माइनस जेड। पी वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस आई कैप एच कट डेबर अपॉन डेबर वाई। ओके, ये वैल्यू हो गई हमारे पास। अब देखिए यहां से आप क्या ले सकते हैं कॉमन, दोनों टर्म में से। अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर ले, पहले हम लोग माइनस वाई, ठीक है, सॉरी हम लोग इसको यहां से माइनस आई कैप एच कट कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा इजी रहेगा। माइनस आई कैप एच कट आप कॉमन ले लीजिए, तो यहां से क्या बचेगा आपके पास, वाई डेबर अपॉन डेबर जेड। माइनस आई कैप एच कट आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा आपके पास, वाई डेबर अपॉन डेबर जेड। ठीक है, माइनस आई कैप एच कट चला गया तो यहां से माइनस साइन तो रहेगा यहाँ पे, ये क्या बचा, जेड डेबर अपॉन डेबर वाई। ठीक है, ये आ गया हमारा लीनियर मोमेंटम अक्रॉस एक्स एक्सिस का रिलेशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम अक्रॉस एक्स एक्सिस क्या निकाला था हमने, लिखा था माइनस आई कैप एच कट वाई डी डी जेड माइनस जेड डी डी वाई। ठीक है, यहां से क्या आ गई इसकी वैल्यू एक्स की, माइनस आई कैप एच कट मैच करा लीजिए, वाई डेबर अपॉन डेबर जेड माइनस जेड डेबर अपॉन डेबर वाई। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अगर लिखना चाहे इसकी वैल्यू को, एल वाई की वैल्यू को, तो क्या हो जाएगी, एल वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एक्स के बाद हमने क्या लिखा है, यहाँ से वाई से स्टार्ट किया। मान लीजिए अगर हमारे पास एक ऐसा दिया हुआ है एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो हम लोग जब x की वैल्यू निकाल रहे हैं, lx की वैल्यू, तो हम लोग कहां पर जा रहे हैं, y पे। ये तो हमारा कांस्टेंट, ये एज इट इज रहेगा हर केस में। lx की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस आई कैप एच कट y डेबर अपॉन डेबर z माइनस z डेबर अपॉन डेबर y। तो ly की हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब y पे जाएंगे तो y के बाद क्या है z, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, z डेबर अपॉन डेबर x। ठीक है, z के बाद फिर से किस पे आएंगे हम लोग, z के बाद आएंगे हम लोग x पे, z के बाद x पे आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारी जब अगर हम लोग ly की वैल्यू को लिखना चाहें, ठीक है, एल वाई की वैल्यू को, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, माइनस आई कैप एच कट वाई के बाद क्या होगा हमारे पास, जेड, जेड डेबर अपॉन, इसके बाद किस पे जाएंगे, एक्स पे, डेबर अपॉन डेबर एक्स। ठीक है, माइनस एक्स डेबर अपॉन डेबर जेड। ओके, हमारी एल वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम लोग जिस फॉर्म से हमने इसको ऐसे निकाला था एल एक्स के लिए, जब वाई के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप एच कट वाई के बाद हम लोग किस पे जाएंगे, जेड पे, तो क्या हो जाएगा, जेड डेबर अपॉन डेबर एक्स। जेड के बाद हम लोग एक्स पे मूव करेंगे, जेड डेबर अपॉन डेबर एक्स माइनस एक्स डेबर अपॉन डेबर जेड। ओके, इसी तरीके से आप लोग जेड की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंगली पीएक्स के हम लोग पीएक्स के साथ साथ हमने, अगर आपकी पीएक्स की वैल्यू अगर है माइनस आई कैप एच कट डेबर अपॉन डेबर एक्स, तो पी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आई कैप एच कट डेबर अपॉन डेबर वाई। सिर्फ वेरिएबल चेंज करना है, और पीजेड की माइनस आई कैप एच कट डेबर अपॉन डेबर जेड। ओके, ठीक है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर और पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर का सम होगा। ओके, ठीक है, हमने इंपॉर्टेंटली जो भी ऑपरेटर्स थे उनके एक्सप्रेशन को अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जो हमारी ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को। ओके, जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी वो होगी लीनियरिटी। ओके, जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारे ऑपरेटर्स की वो होगी लीनियरिटी। ठीक है, जो ऑपरेटर्स की हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी वो क्या है, लीनियरिटी। ठीक है, मान लीजिए हमारा कोई ऑपरेटर है, ए ऑपरेटर, ठीक है, हमारा एक ऑपरेटर था ए ऑपरेटर, ठीक है, वो ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, दो फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, इसके सम पर ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, इसके सम पर ऑपरेट हो रहा है। तो अगर इन दोनों पर सिंगली भी ये ऐसे ही ऑपरेट हो जाए, ठीक है, मान लीजिए हमारा ए ऑपरेटर था,
ठीक है, वो ऑपरेट हो रहा है fx प्लस gx के सम पर, ठीक है। तो दोनों पर जब हम लोग अलग अलग ऑपरेट करें वहां पर भी अगर इसकी वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे कि क्या हमारा जो ऑपरेटर जो है वो हमारा कैसा है, लीनियर है, ठीक है। कंडीशन क्या होगी, हमारा जो ऑपरेटर ए ऑपरेटर है, मान लीजिए एक सम था fx प्लस gx का सम, उस पर ऑपरेट हो रहा था, ठीक है। तो अगर वो ऑपरेटर सिंगली भी अगर उन दोनों ऑपरेटर पर ऑपरेट हो, ये ऑपरेटर fx प्लस ए ऑपरेटर gx, और उन दोनों की वैल्यू क्या आ जाए सेम, तब हमारा ऑपरेटर क्या होगा, लीनियर हो जाएगा, ओके। देन आवर ऑपरेटर विल बी लीनियर, ओके। इसको हम लोग ऐसे देखते हैं, मान लीजिए हमारा एक ऑपरेटर है डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। मान लीजिए हमारा एक क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, ओके, डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। मान लीजिए ऑपरेट हो रहा है 5x स्क्वायर में, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स 5x स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमने आपको पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में, डी अपॉन डी एक्स x टू द पावर n की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, n x टू द पावर ऑफ n माइनस 1, ओके। जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये 5 एज इट इज होगा, ठीक है। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x टू द पावर ऑफ n माइनस 1, पावर हमारे पास क्या है यहाँ पर 2, ठीक है। तो पहले पावर आएगी n x टू द पावर ऑफ n माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1, इसको हम लोग हटा सकते हैं यहाँ से, मींस ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10x, ठीक है, ओके। ये क्या है हमारा fx प्लस gx है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए डी अपॉन डी एक्स है, अगर हम इसको सम के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, दो टर्म के सम के फॉर्म में, और हम दोनों पर अलग अलग ऑपरेट करें इसको, और फिर से वही वैल्यू आ जाए 10x, ठीक है, तब हम लोग क्या बोलेंगे, जो ये हमारा ऑपरेटर है वो क्या हो जाएगा, लीनियर, ठीक है। मान लीजिए 5x स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ओके। दोनों पर अलग अलग ऑपरेट करिए आप, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर, ओके। इस दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 3 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा हमारे पास 2x, ओके, प्लस 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा हमारे पास 2 यहाँ से कॉमन, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास 2x, ओके। यहाँ से 3 कॉमन हो गया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, यहाँ से 2 कॉमन बाहर हो गया आपका, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ओके। 3 2 6x प्लस 2 2 4x, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 10x। मींस हमने क्या लिखा यहाँ पे, fx प्लस gx का एक टर्म था, उसको डिफरेंशिएट किया, उसकी वैल्यू आई 10x, ठीक है। फिर उसको हमने fx और gx के अलग अलग फॉर्म में डिफरेंशिएट किया, उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10x, ओके। मींस हमारा जो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है d अपॉन dx, ये कैसा ऑपरेटर है हमारा, लीनियर, और हम लोग इसको यूज कर सकते हैं अपने क्वांटम केमिस्ट्री में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर होगा, जो हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर होगा वो क्या होगा हमारा लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। d अपॉन dx है आपका, इसी तरीके से d2 अपॉन dx2 है, ये भी हमारा ऑपरेटर क्या होगा, लीनियर, ठीक है। ये भी ऑपरेटर हमारा क्या होगा, लीनियर, और हम लोग इसको यूज करेंगे क्वांटम केमिस्ट्री में, ठीक है। बहुत सारे अभी हम लोग लीनियर ऑपरेटर्स देखेंगे जब हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे टॉपिक को, वहीं पर देख लेंगे, ठीक है। कुछ और ऐसे भी ऑपरेटर होते हैं जो लीनियर नहीं भी होते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको सम कर ले तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 25, ओके, 16 प्लस 9 25, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 5। लेकिन अगर इन दोनों के सम को अलग अलग करें तो क्या ये वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। अगर ये वैल्यू सेम आ जा रही है तो मींस हमारा स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, एक हमारा क्वांटम केमिस्ट्री में एक ऑपरेटर हो जाएगा, और जो कि लीनियर होगा, ठीक है। मान लीजिए हम लोग इसको लिख दें रूट 16 प्लस रूट 9, ठीक है। तो क्या इस दोनों के सम की वैल्यू इसकी इक्वल आ रही है, देखिए रूट 16 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 4 प्लस रूट 9 की वैल्यू 3, ये क्या हो गई 7, ये क्या दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, ठीक है। मींस हमारा क्या होगा, स्क्वायर रूट जो होता है हमारा वो क्या होगा, लीनियर ऑपरेटर नहीं होगा, ओके। हमारा लीनियर ऑपरेटर ये नहीं होता। इसी तरीके से हमारा लॉग होता है, ठीक है, जो हमारा लॉगरिथम होगा वो भी हमारा लीनियर ऑपरेटर नहीं होता है, ठीक है, ओके। लॉगरिथम भी हमारा लीनियर ऑपरेटर नहीं होता है, उसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा वो क्यों नहीं होता है। लॉगरिथम इज नॉट ए लीनियर ऑपरेटर, ओके। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा एक्सप्रेशन फॉर द ऑपरेटर्स, ओके, एक्सप्रेशन फॉर ऑपरेटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर द ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स के लिए हम लोग एक्सप्रेशन को कैसे निकालते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक ऑपरेटर है ए ऑपरेटर, जिसकी वैल्यू हमने आपको दे दी डी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स, ठीक है। इस ऑपरेटर को हम लोग ऑपरेट कैसे करेंगे अपने वेव फंक्शन पे, ठीक है। हमारे पास ऑपरेटर क्या है, ए ऑपरेटर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स, ठीक है। मान लीजिए हमको इसको ऑपरेट करना है वेव फंक्शन साई पर, हमको वेव फंक्शन साई पर मान लीजिए ऑपरेट करना है, तो इसकी वैल्यू को कैसे निकालेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसको कर देते हैं डी अपॉन डी एक्स, इस टर्म को लिया, इसके साथ साई को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, प्लस
इसके साथ इसको ले लेते हैं x साइन, ओके। इसको हम लोग ऐसे ऑपरेट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स साइन। हम लोग एक फंक्शन साइन पर इसको ऑपरेट करें तो इसको कैसे ऑपरेट करेंगे, डी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स साइन को हम लोग क्या लिख देंगे, डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन, डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन प्लस एक्स साइन, ओके। इसको यहाँ पर हमने ऐसे कर दिया, ठीक है, ओके। अगर हम लोगों को मान लीजिए निकालनी होती यहाँ पर वैल्यू डी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स, इसका होल स्क्वायर कर देते हम लोग, ठीक है। इसका हम लोग क्या कर देते, स्क्वायर कर देते। मान लीजिए डी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर कर दिया हमने, तब हम लोग इसकी वैल्यू को कैसे निकालेंगे उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। वहां से हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे अपने ऑपरेटर्स के लिए, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स है आपके पास, ठीक है। मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ आपका ऑपरेटर एक ए है, ठीक है, ठीक है, आपका ऑपरेटर एक ए था। अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर दे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जो इसका स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू को हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ए ऑपरेटर मल्टीप्लाइड बाई ए ऑपरेटर, ठीक है। इसको दो बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ से डी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स, ठीक है। एक बार और लिख लेंगे इसको, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स, ठीक। इसको ऑपरेट कर देंगे साइड पर, ठीक है। मतलब हम लोग सबसे पहले राइट, हमने क्या बताया था आपको, राइट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इधर से ऑपरेट करेंगे, ऑपरेटर दोनों सेम है तो इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं इधर से भी, लेकिन ऑपरेट हमेशा किस साइड से करेंगे, राइट साइड से। मतलब सबसे पहले जो क्लोज होगा हमारे वेव फंक्शन के उस ऑपरेटर को यूज करेंगे, देन फिर दूसरे ऑपरेटर को। यहाँ से करते हैं हम लोग इसको, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से डी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स, ओके। यहाँ से इसको ऑपरेट करिए आप, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स साइन, डी अपॉन डी एक्स साइन प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स साइन, ओके। ये क्या हो गया हमारे पास एक्स साइन। अब आप ध्यान से देखिए, जो हमारा साइन होता था वो क्या होता था, एक वेव फंक्शन, और वो फंक्शन किसका होगा, हमेशा एक्स का होगा, याद रखिएगा। हमारा वेव फंक्शन जो साइन है वो फंक्शन किसका होता है, वेरिएबल का, ठीक है। जो वेरिएबल होगा वो हम लोग अभी क्या मान के चल रहे हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर, वो क्या होगा, साइन भी हमारा एक्स का फंक्शन होगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार डी अपॉन डी एक्स के साथ इस पूरे टर्म को ले लेते हैं, फिर दोबारा में एक्स के साथ इस पूरे टर्म को ले लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, डी अपॉन डी एक्स, ओके, डी अपॉन डी एक्स साइन प्लस एक्स साइन, ओके, प्लस एक्स। एक बार हमने डी अपॉन डी एक्स के साथ इस पूरे टर्म को ले लिया, प्लस हमने इसके साथ ले लेंगे हम लोग एक्स, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स साइन प्लस एक्स साइन, ओके। ये हमारे पास हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा हमारे पास डी टू अपॉन डी एक्स टू साइन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, एक्स इंटू साइन, ये दोनों क्या है, एक्स के फंक्शन है, ठीक है, एक्स के फंक्शन है, और हम लोगों को इसको डिफरेंशिएट करना है डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, एक्स इंटू साइन, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। इसको अभी हम लोगों को कंप्लीटली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या होगा, एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए अब, एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन, ठीक है, प्लस एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर साइन, ओके। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब डी अपॉन डी एक्स एक्स इंटू साइन, इसकी वैल्यू को हम लोग ऐसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स इंटू साइन, ये क्या है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है और इसको डिफरेंशिएट करना हमको, ठीक है। एक्स के फंक्शन है दोनों और उनका प्रोडक्ट दिया हो तो उसको डिफरेंशिएट हम लोग कैसे करेंगे ये देखना, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग एक फार्मूला लिख दे रहे हैं आपके लिए, डी अपॉन डी एक्स ऑफ u इंटू वी, ठीक है। अगर मान लीजिए u और v दोनों x के फंक्शन है तो उनके प्रोडक्ट का जो डिफरेंशिएशन होगा क्या होगा, आप पहले u को बाहर ले लीजिए u, ठीक है, और v को डिफरेंशिएट कर दीजिए u dv अपॉन dx, ठीक है। हमने क्या किया, u को बाहर ले लिया, ठीक है, और v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस दोबारा में क्या करिए, v को बाहर ले लीजिए आप, v को हमने बाहर ले लिया और क्या हो जाएगा हमारे पास du अपॉन dx, ठीक है, ओके। तो इसी तरीके से हम लोग d अपॉन dx x साइन की वैल्यू अगर निकालें तो वो क्या हो जाएगी, d अपॉन डी एक्स ऑफ x इंटू साइन, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, एक बार आप x को बाहर लीजिए, x डी साई अपॉन डी एक्स, ओके। हमने क्या लिया, x डी साई अपॉन डी एक्स, प्लस क्या हो गया हमारे पास, एक बार हम लोग साइन को बाहर ले लेंगे, ठीक है, साइन डी एक्स अपॉन डी एक्स। हमको पता है डी एक्स अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, डी एक्स अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई 1, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, x डी साई अपॉन डी एक्स प्लस साइन टू 1 क्या हो जाएगा हमारे पास साइन, ये हो गई हमारी वैल्यू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स साइन। इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी ओवरऑल हमारे पास डी टू अपॉन डी एक्स टू साइन प्लस इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास एक्स डी साई अपॉन डी एक्स प्लस साइन, एक्स डी साई अपॉन डी एक्स प्लस साइन, ओके। यहाँ पर एक और था हमारे पास एक्स डी साई अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर साइन, ओके। अब देखिए यहाँ पर एक्स डी साई अपॉन डी एक्स एंड एक्स डी साई अपॉन डी एक्स,
ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड कर लें तो ये क्या हो जाएगा 2x डिसाई अपॉन dx हो जाएगा यहाँ से। तो इस ओवरऑल एक्सप्रेशन जो होगा यहाँ से इसके लिए वो क्या हो जाएगा हमारे पास d2 अपॉन dx2 साई कंप्लीट से कॉमन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, x डिसाई अपॉन dx प्लस x डिसाई 2x हो जाएगा ये प्लस 2x d अपॉन dx, ठीक है, साई हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से साई जब कॉमन जाएगा तो क्या होगा +1, ठीक है, यहाँ से अगर साई कॉमन लेंगे तो प्लस x स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारे पास साई, ठीक है, हम लोग कहाँ से लेकर के चले थे यहाँ से, ठीक है, d अपॉन dx प्लस x का होल स्क्वायर साई, यहाँ पर भी साई है आपके पास, यहाँ पर भी आपके पास साई कॉमन में, अगर इन दोनों साई को हम लोग कट कर दें, ठीक है, तो क्या हो गया d अपॉन dx प्लस x का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे एक्सप्रेशन की d2 अपॉन dx2 प्लस 2x d अपॉन dx प्लस 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, यही होता है हमारे ऑपरेटर के लिए एक्सप्रेशन, यही होगा जो हमारे लिए ऑपरेटर का क्या है एक्सप्रेशन होगा। ओके, यही जो हमारा है ऑपरेटर के लिए एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। आप लोगों को होमवर्क के लिए एक ऑपरेटर है आपका, मैं लिख दे रहा हूँ d अपॉन dx प्लस x, ओके, और d अपॉन dx माइनस x, इसके लिए आप लोग क्या निकालेंगे एक्सप्रेशन, ठीक है, इसके लिए हमारा जो ये हमारा अगर ऑपरेटर दिया हुआ है तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कम्यूटेटर, ठीक है, और दिस लेक्चर इज ऑलरेडी about 30 to 35 minutes. Okay, now we will learn in our next lecture about the commutation property of the operators. Okay, अभी हमने यहाँ पर सीखा ऑपरेटर्स होते क्या है, कौन कौन से ऑपरेटर यूज करने हैं हम लोगों को, ओके, और साथ में हम लोगों ने पढ़ लिया उसका एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं किसी ऑपरेटर का, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा हमारे CSIR नेट गेट और IIT JAM के एग्जाम के लिए, वो होगा हमारा कम्यूटेशन ऑफ द ऑपरेटर्स। मोस्टली हर बार वहां से एक नया क्वेश्चन जरूर आता है। ओके, so thank you and stay tuned with Net Chemistry.